नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि आने वाले समय में सीडीएस का एग्जाम, सीडीएस 2 का एग्जाम सितंबर 1 को होना है। ठीक है, तो इस दिन जो यूपीएससी का एग्जाम जो बच्चे देने जा रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है कि डिफेंस का करंट अफेयर कहाँ से कवर किए जाएं, डिफेंस रिलेटेड न्यूज कहाँ से कवर किया जाए, क्योंकि जानते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नाम है इस एग्जाम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस के एग्जाम को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में हम सभी डिफेंस के एग्जाम जो आपके लिए 1 सितंबर को आने हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूं, इस वीडियो से कम मैं बता रहा हूं 5 क्वेश्चन आएंगे या उससे ज्यादा आ सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम है। इस चैनल पर लगातार बने रहिए। हम पीसीएस, यूपीएससी और बाकी सभी वनडे एग्जाम्स के करंट अफेयर और जनरल स्टडीज कवर करते हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए पूरे इस एक वीडियो में आप सभी प्रकार के डिफेंस से संबंधित जो कुछ भी है आप इस पे पा जाएंगे। मैंने अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग वेबसाइट से जितना भी मैं जो सोर्स निकाला हूं, मैं उन सबको क्रेडिट भी दे रहा हूं कि उनके से निकाल के मैं इकट्ठा आपको एक वीडियो में दे रहा हूं। जैसे कि मेरा जो वीडियो सोर्स है वो एससीएस का है। ठीक है, यूट्यूब पे एससीएस एक बहुत बेहतरीन चैनल है, ज्ञान ज्ञान सर का, उनका है। और स्पीडी करंट अफेयर आता है, स्पीडी करंट अफेयर। तो एक्सरसाइजेस जो है स्पीडी करंट अफेयर से हैं। बाकी ये सब जो लिंक पीडीएफ्स के, ये सब एससीएस का है। ठीक है, तो उन सब का है, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा उनका करंट अफेयर है, आप पढ़ने जाएंगे बहुत समय व्यर्थ होगा। इससे अच्छा मैं आपको एक ही वीडियो में सभी करंट अफेयर, सभी डिफेंस रिलेटेड न्यूज आपको दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपको इसके अलावा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात भरोसा कर लीजिएगा। और मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो भी दूंगा 5 मिनट का, जो जुलाई का भी जिसमें होगा। इसमें हमने जून तक का सभी कवर किया है, जुलाई और अगस्त के 10 अगस्त तक का हम अपडेट आपको देंगे, जिसमें आपका सब कवर हो जाएगा। बिना समय गंवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरा ये कहने का मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल टॉप एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर आसियान वुमेन पीस कीपर। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा टीटीएक्स फॉर आसियान वुमेन पीस कीपर कहाँ पे हुआ था, पीस कीपर की एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड यूएई कहाँ पे हुआ था, महाजन, कहाँ पे, महाजन रेंज फील्ड राजस्थान में। द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, उसका नाम क्या, डेजर्ट साइक्लोन। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, आपसे ये पूछेगा डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था। ठीक है, इसको बिल्कुल ना भूलिएगा, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज हुआ था भारत और जापान के बीच में, उसका नाम क्या था, सहयोग काजिन, सहयोग काजिन नाम था, चेन्नई में हुआ था। और कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया जापान ने कंडक्ट किया था सहयोग काजिन, कब, 8 तारीख से 12 जनवरी के बीच में। डेट नहीं पूछेगा आपसे, एक्सरसाइज का नाम पूछेगा। इंडिया इसमें कौन सी शिप हिस्सा ली थी आपसे पूछ सकता है, तो आईसीजी सौर्य, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कौन सी थी, सौर्य थी। और जो जापान का जो था क्या नाम था, उसका नाम था याशिमा, क्या नाम था उसका, यासीमा नाम था। ठीक है, इंडियन आर्मी मेगा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्वशक्ति आपसे ये पूछेगा ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है, तो इंडियन आर्मी से। किस, क्या है ये, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है। कहां पे किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। कहां पे किया गया था, पीर पंजाल रेंज में किया गया था। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। फर्स्ट बायोलेटरल एक्सरसाइज एक्स एक्सरसाइज अयोध्या, अयोध्या बिगड़ा नाम किसका, अयोध्या का। अयोध्या का मतलब जिसको कोई हरा ना सके। ठीक है, तो एक्सरसाइज अयोध्या किसके किसके बीच में था, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। ठीक है, तो एक्सरसाइज अयोध्या किसके बीच में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में पहली एक्सरसाइज थी। कौन सी है, मैरी टाइम, मतलब समुद्र की एक्सरसाइज है। ठीक है, कब से हुआ था, 20 से 23 दिसंबर 2023 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये देखिए बता रहा है, अयोध्या का मतलब क्या होता है, इनविसिबल, अनडिफीटेबल। ठीक है, मतलब अयोध्या जिसको कोई हरा ना सके। ठीक है,
फोर्थ मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इससे बेहतरीन वीडियो लेक्चर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चौथा मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन किसके बीच में हुआ था, पहले कहाँ हुआ था ये देखते हैं। गुआम, गुआम एयर बेस है, किसका है, अमेरिका का है। सी नेवल बेस है ये गुआम, ठीक है। एंटी सबमरीन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 कंडक्टेड बाय यूएस नेवी, और कब से हुआ था, 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में हुआ था यूएसए में। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन कौन हिस्सा लिया था, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान। दोस्तों सी ड्रैगन में कौन कौन से देश शामिल है, क्वाड के देश शामिल है, क्वाड ग्रुपिंग प्लस साउथ कोरिया ऐड कर लीजिए। क्वाड ग्रुप में कौन कौन आता है, 4 देश आते हैं, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैरीटाइम मालाबार एक्सरसाइज होता है, ठीक है, मैरीटाइम मालाबार एक्सरसाइज आपसे पूछ सकता है। मालाबार किसके बीच में होता है, ये क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश कौन से हैं, फिर से याद कर लीजिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। 11th इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, आज से पूछेगा खंजर की एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुआ था, इंडिया और किर्गिस्तान। बहुत कठिन बनाना होगा, तो आपसे क्या पूछेगा, कौन सा एडिशन था, 11वां एडिशन था। इस किनके बीच में हुआ था, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे हुआ था, मतलब बकलो, बकलो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप पूरा देखिएगा, नोट करते चलिए, आप इसको नोट करते चलिए। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन्स। आपसे ये पूछ सकता है दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या चीज है, आपसे पहला पूछ लेगा क्या चीज है, तो आप बता देंगे क्या है, ये ड्रोन है। क्या ये स्वदेशी बना हुआ, जी हाँ ये स्वदेशी बना हुआ है। ये ड्रोन, ये पता, ये अडानी ग्रुप से बनाया है, अडानी ग्रुप्स ने बनाया है इसको, इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया है, ठीक है, इजरायली कंपनी के साथ मिलकर अडानी ग्रुप ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रोन है जो 36 घंटे तक विदाउट 36 घंटे लगातार जो है ये सफर कर सकता है 450 kg वेट के साथ, ठीक है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयल आईएनएस इम्फाल इंडक्टेड इनटू नेवी, ठीक है। तो आईएनएस इम्फाल किसका हिस्सा था, प्रोजेक्ट 15B का, याद रख लीजिएगा, प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा था। स्टेल्थ का क्या मतलब होता है, वो जो कोई भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है जिसका मतलब होता है वो रडार में नहीं आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसको नोट करते चलिएगा, रडार उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं। इट इज डिजाइंड बाय द इंडियन नेवीज वारशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बिल्ट बाय मजगांव, ठीक है, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, कहाँ पे, मुंबई में है। न्यू मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल उग्रम, उग्रम क्या, सबसे पहले पूछ लेगा उग्रम क्या चीज है, न्यूज उग्रम में क्या, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था उग्रम क्या चीज है, तो क्या है, असॉल्ट राइफल है, ठीक है। इसको किसने बनाया है, इंडियन डीआरडीओ ने लॉन्च किया इसको, कब, 9 जनवरी 2024 को। इंडियन नेवी अडॉप्ट्स न्यू रैंक इंसिग्निया इंस्पायर्ड बाय शिवाजी, ठीक है। इंसिग्निया क्या होता है, जो आप वो क्या कहते हैं, निशान जैसा क्या कहते हैं, कोई ये जो चिन्ह होता है, ठीक है, आर्मी का चिन्ह को कर दीजिए, आर्मी का जो चिन्ह होता है वो शिवाजी से इंस्पायर्ड है। देख लीजिए इंडियन नेवी ने एक नया डिजाइन ऑफ एपुलेट्स, एपुलेट्स क्या होता है, जो आपके शोल्डर पे ऐसे रहता है, ठीक है, किनारे किनारे शोल्डर के, सो क्या एपुलेट्स कहते हैं। शोल्डर बैजेस ऑफ ऑफिसर ऑन 29 दिसंबर 2023 टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। The new designs have been issued for the ranks of the top 3 position in the naval forces, admiral, vice admiral and rear admiral, ठीक है। इंसिनिया में क्या है, गोल्डन नेवी बटन है, ऑक्टागन है, इंडियन शॉर्ट्स है एंड बाइनोकुलर है, ठीक है। C-130J एयरक्राफ्ट कहाँ पे लैंड किया, कारगिल में, पहली बार रात में, ठीक है। कारगिल में रात में एयरप्लेन नहीं उड़ सकते हैं, जिसके कारण से आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो भारत को रात में लड़ाई करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को धूल चटा दिया जाएगा दोस्तों। तो C-130J पहली बार कौन सा एयरक्राफ्ट उतरा है आपसे पूछेगा, तो ये C-130J उतरा है, कहाँ पे, कारगिल में लैंड किया है। इसको क्या कहते हैं, सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंडेड एट नाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 7 जनवरी 2024, कहाँ पे, करगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड नियर द LOC। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए थोड़ा वो देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो हिंदी में दे रखा था PDF, कोई बात नहीं, इसको हम पढ़ लेंगे। एक्सरसाइजेस कुछ देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे। खान क्वेस्ट किसके बीच में है, मल्टीलेटरल, बहुराष्ट्रीय, कहाँ पे हुआ था, ये मंगोलिया में हुआ था, ठीक है, ये भारत, ठीक है। स्थान
बहुराष्ट्रीय मल्टीपर्पज, बहुत से देशों के मिला के कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, थल सेना के द्वारा हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच में हुआ है ये? भारत और मंगोलिया के बीच में। कहाँ हुआ था? उमरोई मेघालय में, थल सेना का है। 13वां एक्सरसाइज हुआ था मैत्री 2024, मैत्री 2024 किसके बीच में? भारत थाईलैंड के बीच में। कहाँ पे हुआ था? उमरोई में, थल सेना का है। होपेक्स, होपेक्स किसके बीच में? भारत और इजिप्ट, ठीक है, भारत और इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट, यानी भारत और मिस्र के बीच में। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। ये होपेक्स एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। पहला फ्रीडम एज, ठीक है, फ्रीडम एज एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और भारत के बीच में, ठीक है, दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर। सॉरी, ये भारत इसमें नहीं शामिल था। फ्रीडम एज में सिर्फ दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान शामिल थे। थल सेना की एक्सरसाइज है। 8वां एक्सरसाइज जाइमेक्स, ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, ई एक्स एक्सरसाइज, भारत जापान के बीच में हुआ था। कहाँ? जापान में, योकोसुका में हुआ था। ये नौसेना का एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज, रेड फ्लैग बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशन शामिल थे इसमें। अलास्का में हुआ था, वायुसेना का है। 7वां एक्सरसाइज हुआ था तर्कस, भारत और अमेरिका के बीच में। तर्कस आपसे पूछेगा, तर्कस एक्सरसाइज किसके बीच में? भारत अमेरिका के बीच में। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? थल सेना के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति किसके किसी बीच में? फ्रांस एंड भारत के बीच में। मेघालय के उमरोई में हुआ था। उमरोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आपसे पूछ सकता है उमरोई कहाँ पे? मेघालय। अभ्यास एक्सरसाइज कौन? पूर्वी लहर, ईस्टर्न लहर किसके किसके बीच में हुई थी? भारतीय नौसेना ने आपस में ही खुद से एक्सरसाइज कंडक्ट किया था पूर्वी तट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, नौसेना द्वारा। दोस्ती क्या क्या एक्सरसाइज, दोस्ती किसके किसके बीच में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच में नौसेना का। गगन शक्ति, गगन शक्ति भारतीय वायुसेना ने आपस में किया था खुद में। भारतीय, जब अगर मैं भारतीय वायुसेना बोल रहा हूँ तो किसी देश के बीच में नहीं, खुद भारतीय वायुसेना ने आपस में ही एक्सरसाइज किए थे। पोखरण में हुआ था, फील्ड फायरिंग रेंज के वायुसेना ने किया था, ठीक है। अब आते हैं अभ्यास दस्तलिक, एक्सरसाइज दस्तलिक, ठीक है। तो दुष्ट से भारत उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कौन सा देश है? जहां से कौन आया था? बाबर आया था। बाबर कहां से आया था दोस्तों? उज्बेकिस्तान से आया था। और बाबर क्या था? दुष्ट आदमी था, ठीक है। तो दुष्ट आदमी था, तो आप याद कर लीजिएगा दुष्टलिक, ठीक है। तो दुष्टलिक कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था ये? टर्मेश जिला, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में है। थल सेना का एक्सरसाइज है। आईएमटी, आईएमटी ट्राइलेट, भारतीय, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा क्योंकि ये एक सब एक्सरसाइजें न्यूज में नहीं रहती हैं। आईएमटी ट्राइलेट, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। कहाँ पे हुआ था? जंजीबार में और मापुतो, मोजाम्बिक में हुआ था। नौसेना की एक्सरसाइज है। जंजीबार में कौन से भारतीय इंस्टीट्यूट ने अपना ब्रांच खोला है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी चेन्नई जो मद्रास में, आईआईटी मद्रास ने अपना क्या कहते हैं एक वो खोला है जंजीबार में, अपना एक क्या कहते हैं ब्रांच खोला है। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा जो भी न्यूज होगा मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ किसके किसके बीच में है? ट्रायम्फ 24, ट्रायम्फ 24 भारत और अमेरिका के बीच में है। भारत के पूर्वी समुद्र तट पे नौसेना के बीच में। अभ्यास लेमित्वे, लेमित्वे नाम इसका, इंग्लिश में लेमित्वे कहा जाता है। इंडिया और सेशल्स के बीच में, सेशल्स में हुआ था। सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स समुद्र के रक्षक, सी डिफेंडर्स इसके बीच में। भारतीय अमेरिका के बीच में कहाँ पे हुआ था? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में हुआ था, नौसेना के बीच में। समुद्र लक्ष्मण, आपसे पूछेगा समुद्र लक्ष्मण किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत मलेशिया के बीच में। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीडीएफ और है एक्सरसाइज का, ठीक है, देखेंगे। फिफ्थ धर्म गार्जियन, ठीक है, फिफ्थ, पांचवा धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में हुआ था। कहाँ पे होता है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। शांति प्रयास, ठीक है, शांति प्रयास क्या कहते हैं? ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था, नेपाल के सैन्य मुख्यालय में हुआ था, वहां पे जहां मुख्यालय स्थित है वहां पे। वायु शक्ति 2024, ठीक है। वायु शक्ति किसके बीच में हुआ था? भारत, मतलब भारत में आपस में हुआ था, जैसलमेर राजस्थान में। सादा तंसीक, ठीक है, सादा तंसीक एक्सरसाइज, सादा तंसीक किसके बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। बीकानेर राजस्थान में हुआ था। सादा, तो सादा से सऊदीया याद कर लीजिएगा। ये नाम को आपको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करना, जो नाम है बस वही आपको याद रखना है। अब मत करिएगा वायु शक्ति तो अब जाइए एयर, एयर पावर आप याद करिएगा, ये मत याद करिएगा, ठीक है। तो सादा तंसीक
सऊदी अरब भारत में। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन अभी देखिए हमने पढ़ा था ना, बात यूएई में कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। अभ्यास अयुत्थाया, मैं आपको क्या बताया था, अयुत्थाया दोबारा रिपीट हो रहा, इंडिया थाईलैंड के बीच में हुआ था। अयुत्थाया का मतलब जिसको कोई हरा ना सके, ये अयोध्या का बिगड़ा हुआ नाम है। 12वां मिलन अभ्यास एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज मल्टीपर्पज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। 11वां खंजर एक्सरसाइज, खंजर किसके बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है खंजर, ठीक है। तो साइक्लोन भारत इजिप्ट में बताया अभी। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज वियतनाम में हुआ था, ठीक है। सो ये थल सेना की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की नहीं है। 17वां सूर्य किरण, तो आपसे यही पूछेगा एक्सरसाइज सूर्य किरण किन दो देशों के बीच में है, ये है जी बिल्कुल, ये भारत और नेपाल के बीच में है, जो कि पिथौरगढ़ के उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा आस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, अब इंपॉर्टेंट है ये पहचान लेंगे, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, पर्थ में हुआ था, पर्थ में एक क्रिकेट स्टेडियम है, आपको पता होगा क्रिकेट देखते होंगे तो। 14वां वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ठीक है, भारत ने अमेरिका को एक वज्र मारा, वज्र किसको, हनुमान वो इंद्र का ब्रज होता था ना, वज्र होता था, तो इनका वज्र प्रहार किसका, भारत अमेरिका के बीच में कहा हुआ था, उमरोई में हुआ था। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, त्रिशक्ति भारतीय सेना के तीनों अंग मिलके, त्रिशक्ति तीन अंग, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी ने मिलकर किया था जैसलमेर में। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र शक्ति किसके किसके बीच में है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। सी गार्जियन, सी गार्जियन एक था सी डिफेंडर, सी डिफेंडर किसके किसके बीच में था, इंडिया और अमेरिका, और ये क्या है सी गार्जियन, सी गार्जियन किसके बीच में है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। जैसे हमारी अमेरिका से दोस्ती है तो हम सी डिफेंड को कर रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान कह रहा नहीं हम गार्जियन है समुद्र के, हम ही बाप हैं पूरे समुद्र के, चाइना कहता है। तो सी गार्जियन किसका है, चाइना और पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के साथ, हमारी दोस्ती भारत के साथ, सी डिफेंडर। अब कभी इमोशनल ना हो जाइएगा कि हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ है, बाकी याद करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो सागर, ठीक है, बंगाल से बोंगो सागर, यह भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ था, उत्तर बंगाल की खाड़ी में नौसेना। अब तुमको पता है ना, बंगाल की जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत में भगा दी गई थी, ठीक है, वहां से, तो इस समय मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री हैं। 7वां काजिंद अभ्यास, काजिंद अभ्यास 2023 भारत कजाकिस्तान, काजिंद से कजाकिस्तान कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान के ओटार में, थल सेना का एक्सरसाइज है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में था, भारत में उमरोई छावनी मेघालय में हुआ था, थल सेना का ये एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ चीजें रिपीटेड हो तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको याद हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। अगर आप नोट कर चुके तो सिर्फ सुन लीजिएगा, नहीं सुने तो आप नोट कर लीजिए, नहीं सुने तो फिर सुन के नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आप देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सेकंड, अब क्या आप कह रहे होंगे रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि जानते हैं ना अलग अलग मैगजीन से लेना था, तो कहीं एक्सरसाइज कहीं कुछ न्यूज, तो हो सकता है मैच कर जाएगा ना करंट अफेयर का, ठीक है। तो आप पूरा देखिएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा कि नहीं सर दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज साइक्लोन अभी पढ़ा था मैंने, कहाँ पे हुआ, इंसास इजिप्ट में हुआ था, साइक्लोन एक्सरसाइज साइक्लोन भारत इजिप्ट का। डेजर्ट नाइट कहाँ पे हुआ था, भारत फ्रांस और यूएई के बीच में। तो आपसे इंपॉर्टेंट, अभी आपने इसको नहीं पढ़ा अभी तक, इसको देखिए, डेजर्ट नाइट, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांस, इंडिया एंड यूएई, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, अरेबियन सी में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तंसीक, अभी बताया नहीं, सादा तंसीक बात हुआ था, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, महाजन राजस्थान में हुआ था। एक्सरसाइज वायु शक्ति, वायु शक्ति, ठीक है, इंडिया और क्या कहते हैं किन देशों के बीच में हुआ था, आपको अभी मैं बताया था एक्सरसाइज। देखिए इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज वायु शक्ति, आपस में ही किया था इन्होंने, किसी बीच में नहीं हुआ था। इसमें अपाची हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया था। इसकी थीम क्या थी, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, ओके। इंडिया जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म के हम गार्जियन है, तो किसके किसके बीच में हुआ है, जापान और इंडिया के बीच में हुआ है दोस्तों। और सी गार्जियन किसके बीच में था, सी का समुद्र का बाप कौन कहता है, चाइना, सी गार्जियन, तो चाइना की दोस्ती किसके साथ, पाकिस्तान के साथ।
और सी डिफेंडर इंडिया और यू अमेरिका, ठीक है। इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम समर 2 प्रिपेयर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, समर 2 अब देखिए न्यूज आ गया। द इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फायर्ड इट्स न्यूली इंडक्टेड सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज वायु शक्ति कंडक्टेड एट पोखरण, ठीक है। तो एक समर एयर समर क्या चीज है, पूछ सकता है न्यूज में समर क्या है, तो ये सरफेस टू एयर एश्योर्ड रिटेलिएशन, मतलब कि कोई अगर मान लीजिए कोई दुश्मन का जहाज, ठीक है, हमारे एयर में आ गया है तो उसको मार गिराने का काम करेगा समर। एक तरीके से एंटी क्या कहते हैं वो है एंटी डिफेंस के लिए, ठीक है। वो अगर मिसाइल मारेंगे तो हम उनको मारेंगे। 16वां दोस्ती 16th ज्वाइंट एक्सरसाइज दोस्ती इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ था। इसमें कौन सा हिस्सा लिया था इंडियन आईसीजे, कौन सा, समर्थ, ठीक है, समर्थ और अभिनव, ठीक है। इंडिया की तरफ से समर्थ ने अभिनव ने हिस्सा लिया था, ये कोस्ट गार्ड शिप है। और श्रीलंका की तरफ से समुद्रा पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, ओके। अडानी ग्रुप देखिए आ गया, Adani Group has launched India's first and South Asia's largest ammunition missile manufacturing complex। आपसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है, ठीक है। और किसने किया, अडानी ग्रुप ने किया है, ठीक है। तो ये 2 लार्ज प्लांट मैन्युफैक्चर एम्यूनेशन मिसाइल कानपुर में लगा है, दो लगे हैं, ठीक है। 26 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। कितने में खर्चा कितना आया, लगभग 3000 करोड़ का खर्चा आया है। और फैक्ट्री जो है लगभग 500 एकड़ में खुली हुई है, ठीक है। इंडियन नेवी डिक्लेयर्स 2024 एज ईयर्स ऑफ नेवल सिविलियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे ये पूछ सकता है कि इंडियन नेवी ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इंडियन नेवी ने 2024 को क्या घोषित किया, आपसे कह देगा ईयर ऑफ नेवल आर्मी, इंडियन ईयर ऑफ कुछ भी ऐसे करके दे सकता। तो याद कर लीजिएगा ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस क्या कहते हैं, इन्हें डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। आईएनएस संधायक ज्वाइंस इंडियन नेवी। संधायक क्या है, ये सर्विलांस शिप है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है आईएनएस संधायक क्या, सर्विलांस शिप है। आईएनएस संधायक इज द इंडियाज फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज सिविल शिप है ये। राजनाथ सिंह हैज कमीशनड फर्स्ट सर्वे लार्ज कार्गो शिप आईएनएस संधायक इंटू इंडियन नेवी, ठीक है। थर्ड बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में। किनके बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में। समुद्र लक्ष्मण किसके बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज शांति प्रयास शांति प्रयास चौथा, फोर्थ कहाँ पे हुआ था, वीरेंद्र पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, पंचकल नेपाल में है, ठीक है। तो ये को होस्टेड इन नेपाल आर्मी और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के बीच में हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ये शांति प्रयास किसके बीच में हुआ है, अमेरिका और नेपाल के बीच में। नेवल एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस किसके बीच में हुआ है, आईएनएस तीर ने इसमें हिस्सा लिया था। कहाँ पे, सीशेल्स में हुआ था। आईएनएस तीर द लीड शिप ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 1 TDS had participated exercise Cutlass Express conducted in Seychelles from 26 जनवरी, ठीक है। आईएनएस और सेशल्स के बीच में हुआ था एक्सरसाइज कटलस। ट्राई शक्ति भारत शक्ति, ट्राई सर्विस भारत शक्ति किसके बीच में हुआ था, मतलब भारत के अपने जो त्रिशक्ति जो तीनों देशों का तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स इनके बीच में एक्सरसाइज हुआ था। कहाँ पे, राजस्थान में हुआ था। सेकेंड इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IM ट्राइलेट, अब बताया ना, अभी आपने डिस्कस किया था ऊपर। तो इंडिया मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में हुआ था आईएनएस, क्या नाम है इसका, ट्राइलेट, IMT ट्राइलेट। भारत की तरफ से कौन गया था, आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता, ठीक है। 10th मिलिट्री एक्सरसाइज लैमितीय 2024 किसके बीच में हुआ था, लैमितीय एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच में हुआ था, ठीक है। 10वां एडिशन था। इनॉग्रेशन ऑफ चोला भवन ऑफ नेवल वॉरफेयर। आपसे ये पूछ सकता है कि चोला भवन का कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, चोला भवन का, तो गोवा में। चोला कहाँ रूल करते थे, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, आप गोवा मत लगा दीजिएगा, पूछ लिया चोला, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन वैसे। लेकिन चोला भवन आपसे कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा किस राज्य में हुआ, तो तमिलनाडु, गोवा, केरला और
मुंबई, तो सॉरी महाराष्ट्र, क्या लगा देंगे आप? तमिलनाडु। वो ऑप्शन आपको लगेगा बहुत आसान है भाई, तो तमिलनाडु, लेकिन गलत हो जाएगा। इनॉग्रेटेड, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ न्यू बिल्डिंग ऑफ नेवल वार कॉलेज इन गोवा। The modern edifice name is Chola in the commemoration of the maritime empire of Chola dynasty. ऑपरेशन इंद्रावती, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इंद्रावती, अनाउंस्ड बाय जयशंकर ने इसको अनाउंस किया था। इसमें हैती, जो हैती में जो फंस गए थे अपने लोग, उनको बचाना था। तो ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में लोग फंस गए थे, हम लोग किसके मदद से बचाए थे उनको? अपने भारतीयों को डोमिनिकन रिपब्लिक के क्या कहते हैं मदद से। इस हैती कहाँ पे है? एक कैरिबियाई आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया पूरा, ये साउथ अमेरिका ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये यहाँ पे अरे ठीक है, ये रेड वाला जो है ये यहाँ पे कैरिबिया एक्सरसाइज है, यहीं पे हैती भी है, कैरिबियन आइलैंड्स है यहाँ पे एक्सरसाइज है, सॉरी गलत बोल दिया। टू न्यू सैलो वाटर क्राफ्ट इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। मिस जीआरसी कोलकाता, अग्रय और अक्षय। अग्रय और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अग्रय और अक्षय क्या हैं? तो अग्रय और अक्षय क्या है? सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया गया? MSGRC द्वारा, फॉर इंडियन नेवी वी आर लॉन्च्ड, ठीक है, इन कोलकाता। तो आपको बस इतना आपको जानना है कि इसमें अग्रय और अक्षय क्या चीज है? सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। इनॉग्रेशन ऑफ न्यू नेवल बेस INS जटायु। INS जटायु क्या है? ये नेवल बेस है, कहाँ पे? मिनिकॉय लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया है, इस नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने इनॉग्रेट किया था 6 मार्च 2024 को। ये इट इज द सेकंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप आफ्टर INS द्वीप रक्षक। तो आपसे ये मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि INS द्वीप रक्षक कहाँ पे है? तो कावरती में है। INS जटायु कहाँ पे है? तो मिनिकॉय में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपसे ऐसे सवाल आएगा, फंसा देगा, फिर कहेंगे पता कहाँ से आ गया भैया, ठीक है। इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी नौसेना भवन। नौसेना भवन कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में, दिल्ली में, ठीक है। नौसेना भवन किसने किया इसका उद्घाटन? राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेवी इन दिल्ली, ठीक है। हमेशा किसी ना किसी के उसमें जैसे आर्मी इन सबके साथ रहता था, तो अब अकेला बना है पहली बार नौसेना भवन, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये। सक्सेसफुली टेस्ट फॉर इंडिजिनस डेवलप्ड अग्नि फिफ्थ, ठीक है, अग्नि फिफ्थ मिसाइल, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में, आपसे पूछ सकते हैं APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे? तो उड़ीसा कोस्ट में है। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि फिफ्थ, सॉरी अग्नि फिफ्थ, अग्नि फोर, अग्नि फिफ्थ मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी ऑन 11 मार्च 2024। इसका नाम क्या गया था? दिया गया था मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र क्या चीज है? आपको ये MIRV के बारे में बता दूं, तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु चलाते तो जाता था, गला काट के वापस आ जाता था, ठीक है, फिर जाता था वापस आ जाता था। तो ऐसे में जब अब स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 क्या काम करता है? मिसाइल जाता है, काम करके वापस चला आता है। तो इसका भी यही है, ठीक है, मल्टीपल टारगेट, क्या कहते हैं, टारगेट करता है फिर वापस चला आता है, ठीक है। वो यही MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ये, ठीक है। तो सुदर्शन का काम करेगा ये, पैसा भी बचाएगा और मारेगा भी। मिशन दिव्यास्त्र ना, तो इसको आप अभी रहने दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। मैं आपको मिशन दिव्यास्त्र और इसके बारे में थोड़ा MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में सही से बता दूंगा आपको। मैं अभी थोड़ा अभी इसमें कंफ्यूज हूँ, क्या पता मैंने आपको कुछ और तो नहीं बता दिया है, ऐसे क्षमा चाहूंगा। इसको छोड़ के अभी आगे देख लीजिएगा, मैं MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में एक छोटा सा एक लेक्चर ला के इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज सी डिफेंडर, आपको बताया था नहीं था अभी इसका पहले? सी डिफेंडर, सी को डिफेंड कौन कर रहा है? इंडिया और अमेरिका। तो इंडियन नेवी के बीच में नहीं हुआ था, ये इंडिया और अमेरिका के कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ था ज्वाइंट डिफेंडर। क्या हुआ था? ज्वाइंट डिफेंडर हुआ था। और
इंडिया और सी गार्जियन, समुद्र का बाप कौन? चाइना। उसका दोस्त कौन? अमेरिका, सॉरी पाकिस्तान। इजराइल का सी डोम डिफेंस सिस्टम कौन? इलाइट इजराइल ने बनाया है। इजराइल हैज डिप्लॉयड सी बेस्ड डिफेंस सिस्टम सी डोम अगेंस्ट सस्पिशियस टारगेट। ठीक है, एक आयरन डोम होता था इजराइल का, कोई आता था मार गिराता था पूरे उसके। हमास वाले जब मिसाइल छोड़ते तो इजराइल उनको मार गिराता था। तो आयरन डोम वही काम सी डोम करेगा, उससे बेहतर काम करेगा। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट 1500 हॉर्स पावर इंजन BEML मैसूर कैंपस में। टेस्ट फायरिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन। ठीक है, 1500 हॉर्स पावर इंजन का क्या कहते हैं, इन्होंने टेस्ट किया था कहाँ पे? मैसूर में किया था। दिस इंजन वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर मेन बैटल टैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट कहां पर डेवलप किया गया? कानपुर में किया गया दोस्तों, कानपुर में किया गया है। किसके द्वारा? डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर में है। डीआरडीओ का एक क्या कहते हैं भाग है। डीआरडीओ डेवलप द लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कुछ लेवल तक के गोलियों तक के, मतलब कि ये सुरक्षा प्रदान करेगा, पिस्टल उस्टल की गोली नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। पोर्टेबल इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम, आपसे ये पूछ सकता है कि इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है, यही पूछेगा आपसे। इगला एस किस देश का है? रसिया का है। इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ 24 रशियन मेड इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स विद 100 मिसाइल्स ऑन 8 अप्रैल 2024। टर्कीज फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, टर्की ने पहला अपना 5th जनरेशन नेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? कान। आपसे ये पूछेगा कान क्या चीज है? कान काटने वाला, ये अब कान सुनने वाला नहीं। ये कान क्या है? टर्की का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। भारत का जो राफेल है कौन सा जनरेशन का है? ये 4.5 जनरेशन का है। ठीक है, 4.5 जनरेशन का है। कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम एयरबेस इन नॉर्थ अंकारा। ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज गगन शक्ति। ठीक है, तो गगन शक्ति एक्सरसाइज ये एयरफोर्स ने आपस में किया था, आपस में किया था। 5th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुष्ट लीग, तो दुष्ट कौन है? बाबर। बाबर कहाँ से आता है? उज्बेकिस्तान से। तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुआ था। एक्सरसाइज शक्ति, ठीक है, इंडिया फ्रांस के बीच में। एक शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया फ्रांस के बीच में। कहाँ हुई थी? उमरोई मेघालय में। एक्सरसाइज साइबर सिक्योरिटी, ये भारत ने आपस में किया था, न्यू दिल्ली में किया था। ठीक है, इसको कौन लीड कर रहे थे? CDS अपने कौन है? जनरल अनिल चौहान। इसमें कौन? जनरल अनिल चौहान भारत के CDS हैं। इसके पहले CDS कौन था भारत का? जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। बाम्बी बकेट ऑपरेशन, बाम्बी बकेट ऑपरेशन क्या था? पौरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इन द मैसिव फायर दैट ब्रोक आउट इन पौरी गढ़वाल region of Uttarakhand, the Indian Air Force had conducted Bambi bucket operation using Mi-17 V5 helicopter, which dropped 17,500 liter water ground on the ground to douse the forest fire। कुल मिला के जंगल में आग लग गई थी। तो ये आपसे पूछ सकता है बाम्बी बकेट ऑपरेशन क्या है? जंगल की आग कहाँ पे? उत्तराखंड में बुझाई गई थी, तो वही बाम्बी बकेट ऑपरेशन है। सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, तो ये आप ये नीचे वाला देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी स्मार्ट सिस्टम। आपसे स्मार्ट सिस्टम पूछ सकता है किससे संबंधित है? तो टॉर्पीडो से संबंधित है। ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, कहां से? 1 मई 2024 को किया गया था। इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2। आज से पूछ सकता है क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, अंडमान निकोबार से टेस्ट किया गया। किसने? इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्ट किया है। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स डिस्टेंस ऑफ मोर देन 250 किलोमीटर। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट FWD-200B। आपसे पूछ सकता है कि ये क्या कहते हैं, भारत का जो
इंडिजिनियसली जो बॉम्बर बना उसका नाम क्या है, तो FWD-200B, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बॉम्बर यूएवी एयरक्राफ्ट अनमैन्ड FWD जो भी नाम दे रखा है इसको आप नोट कर लीजिए। डेवलप्ड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस वाज अनवील्ड इन बेंगलोर, ठीक है। डिफेंस एक्सरसाइज तर्कस, देखिए कुछ चीजें बहुत रिपीट हो रही है, बहुत कुछ नया नहीं है, वही घुमा फिरा के है। एक्सरसाइज तर्कस कोलकाता में हुआ था। ज्वाइंट एक्सरसाइज टेररिज्म एक्सरसाइज इंडिया के जो एनएसजी इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के बीच में, फोर्सेस के बीच में हुआ था। तो टर्कस किसके किसके बीच में था, भारत और अमेरिका के स्पेशल कमांडोज के बीच में था, ना आर्मी नेवी एयरफोर्स के बीच में नहीं था, स्पेशल कमांडोज के बीच में था। तो एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक क्या चीज है, पंजाब में हुआ था। ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था। गगन स्ट्राइक एयरफोर्स और आर्मी के बीच में हुआ था, एक्सरसाइज किया था इन्होंने, कहा पंजाब में। इंडियन आर्मीज D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड ऑल इंडिया D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन ऑन 12 जून 2024 तो कॉमरेड 25 ईयर्स सिल्वर जुबली ऑफ कारगिल विजय, ठीक है। तो आपसे एक और याद कर लीजिएगा, फ्रीडम 25 एक इलेक्ट्रिक वो था, तो इसको क्या कहते हैं, गाड़ी थी, लॉन्च किया गया था फ्रीडम 25। इसको किसने किया था, बजाज ने किया था, बजाज ने किया था। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर, सॉरी आकाश तीर। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित था दोस्तों, प्रोजेक्ट आकाश तीर, इंडियन आर्मी हैज इंट्रोड्यूस्ड आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इन द एयरफोर्स डिफेंस कॉर्प्स इन मूव टू स्ट्रेंथन इट डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड टेक्निकल स्किल्स। दिस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। Project Aksatir has been designed to automate the air defense control and the reporting process by digitizing entire process। कुल मिला के प्रोजेक्ट अक्षतीर इंडियन किसको क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी को मतलब एक तरीके से बेहतरीन बना के कमांड कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत बेहतर हो, तो इसको डिफेंस से संबंधित है। प्रोजेक्ट अक्षतीर इंडियन आर्मी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और ये बस एक छोटा सा है, इसको बस 3 देख लेते हैं। सेंटर स्पेस ऑफ सोनर सिस्टम, इनॉग्रेशन ऑफ ए प्रीमियर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर स्पेस फॉर सोनार सिस्टम। कहाँ आपसे पूछ सकता है स्पेस, ये सोनार सिस्टम का कहाँ पे हुआ है, इदुक्की केरला में हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि मेनली पीसीएस का न्यूज है, ये आपसे नहीं पूछने वाला है। जो आपके लिए काम आएगा उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एयर टू सर्विस रुद्रम M सेकेंड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। रुद्रम सेकेंड मिसाइल सक्सेसफुली कहां टेस्ट हुआ था, उड़ीसा कोस्ट में। डीआरडीओ ऑन 29 मई 2024 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एयर टू सरफेस रुद्रम सेकेंड मिसाइल फ्रॉम सुखोई 30 MK1 ऑफ द कोस्ट। रुद्रम 2 इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट एयर टू सरफेस मिसाइल। आपसे बस इतना पूछेगा रुद्रम 2 क्या, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। एयर हवा से जमीन पे, एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। रुद्रम 2 फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस USF, फर्स्ट USF यूक्रेन ने लॉन्च किया। यूक्रेन हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्स ऑन 11 जून। द अनमैन्ड सिस्टम फोर्स वाज लॉन्च्ड बाय यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द मिलिट्री डिफेंस कीव यूक्रेन। USF आपसे पूछ सकते हैं USF किस देश ने लॉन्च किया, यूक्रेन ने किया है। नागास्त्र 1 क्या है, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र। इंडियन आर्मी ने पहला मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन बनाया नागास्त्र। द ड्रोन इज डिजाइन टू टारगेट एनिमी ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स विद प्रिसीजन। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL ने कोलैबोरेशन किया था बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी थी जेट मोशन से, ठीक है, जो कि बनाएगा नागास्त्र विद 75% इंडिजीनियस कंटेंट। इसमें क्या करेगा, ड्रोन जाएगा वहीं फट जाएगा, सब मर जाएंगे, ठीक है। तो मेनली नागास्त्र क्या है, एक सुसाइड ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। मैन पोर्टेबल आदमी ले जाएगा वहां छोड़ देगा कि जाओ भाई वहां खत्म हो जाओ, सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो जरूर लाने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मैंने बहुत मेहनत से इसको इकट्ठा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बस इतना ही सहयोग आपसे चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।